क्या है, मकसद क्या है इस शो में आने का? चलिए, और मुझे देखना है कि आप कितना सच बोलती हैं, तो सोच समझ के जवाब देना। सर अपॉलॉजी चाहिए थी मुझे उस चीज के लिए जो हुआ। तो जनवरी तक रुक जाती। तो बाहर बहुत उस चीज पे बात हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हेट बढ़ चुका था, तो मुझे लगा इट वाज हाई टाइम आई शुड स्पीक अबाउट इट। हाई टाइम यू शुड स्पीक अबाउट व्हाट? दिस सिचुएशन। क्या सिचुएशन? अगर मुन्नवर किसी और के सेट पे काम करते जहां पर कैमरा नहीं होते तो आप उस सेट पे पहुंच जाती। तो ये सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उस पर बाद में आएंगे, तो उसके ऊपर अपॉलॉजी आपको नेशनल टेलीविजन पे चाहिए थी या खुद के लिए चाहिए थी? अगर खुद के लिए चाहिए थी तो फिर इनके बाहर आने का इंतजार करती। लेकिन ऐसा क्यों लगता है? ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आपको खुद के लिए नहीं चाहिए थी, आपको दुनिया के लिए चाहिए थी। आपको इस प्लेटफॉर्म पे दिखना था, आना था, इसीलिए आप यहां पर आई हो। आप मुनव्वर के लिए 1% नहीं आई हो। और अगर इसकी बात ये समझ में नहीं आती इसको, तो इससे बड़ा बेवकूफ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता था यार काफी अक्लमंद है, लेकिन ये सब लिखी पढ़ाई शायरी बोल बोल के एक थ्योरी में जाना, प्रैक्टिकली सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है ये। और क्या क्या आरोप लेकर आई हो? क्लियर क्या करना था आपको? क्लियर हो गया वो? जी। कितनी जल्द क्लियर हुआ? वो मैं जिस दिन आई थी उसी दिन उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली थी। तो उस वक्त क्लियर हो गया, चली जाती घर से बाहर। सर ये मैंने मेकर्स को बोला था कि अगर ऐसा है तो हम सिर्फ एक एज गेस्ट आऊंगी और टॉपिक क्लियर होने के बाद चली जाऊंगी, बट मेकर्स की तरफ से ये बोला गया था कि उन्हें मैं एज कंटेस्टेंट भी चाहिए। सर इन्होंने बताया था, इनको ऑप्शन दिया था। तो ऑप्शन तो आपके पास था ना? एग्जैक्टली। नहीं, ऑप्शन नहीं दिया था, हमने एक अप्रोच रखा था कि अगर सिर्फ इसी टॉपिक, क्योंकि मेकर्स की तरफ से अप्रोच वैसे आप दोनों के बीच है था क्या यार? और आपकी एक और गर्लफ्रेंड है मुनव्वर? एक्स गर्लफ्रेंड है, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है? एक्स। क्या आपने इनको कभी शादी कमिट की है, रिलेशनशिप कमिट किया है? आप उनके साथ थे, उनके साथ ब्रेकअप हो गया है? अगर यहां पर आएंगी शो में, या आपके लिए नहीं आई है या खुद के लिए आई है? कोई भी और होती तो बोलती कि नहीं, इसे बाहर आ जाने दो, बाय दैट टाइम मैं बात कर लूंगी या आई विल मूव ऑन, मुझे सब कुछ दिख रहा है। आपकी ये बात समझ में नहीं आती? यहां पर आई है एक लव का बहाना, एक हर्ट का बहाना लेकर, और आपको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, इल्जाम डाल रही है, और आप क्या सॉरी बोल रहे हो कि मेरी छवि बिगड़ जाएगी, मेरा रेपुटेशन बिगड़ जाएगा। इसके पहले कोई गर्लफ्रेंड थी आपकी? और उसके पहले थी कोई आपकी गर्लफ्रेंड? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मैंने। और इतने सारे सीरियस आरोप लेकर आई हो, कितने घंटों तक चला यार? और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या हुआ? क्या आप मुझसे माफी मत मांगो, पर मेरी तरफ से गेम खेलो, मेरा मैन फ्राइडे बन जाओ, ताकि आप सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखो। आयशा और मुनव्वर, जिसने आपके आने से पहले इस घर में रिश्ते बनाए, उसको सबसे दूर कर दो। जिस तरह आपका रिश्ता दिख रहा है, सीरियसली वो नाराजगी वाला रिश्ता दिख ही नहीं रहा है। इट इज सिंपल यूज। जिस रिश्ते में आप कमिट नहीं करना चाहते हो, वही रिश्ता आप दिखाना चाहते हो दुनिया को। गेम्स खेल रहे हो आप, चिड़िया उड़ एंड ऑल दैट स्टफ। पहले हमारे बच्चे भी वो गेम नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चिड़िया उड़। यहां पर सब चल रहा है और स्टेटमेंट क्या आता है कि बाहर जाकर मैं मुनव्वर का मुंह नहीं देखूंगी। तो इधर क्यों देख रही हो? दुनिया के सामने आप इसको एक्सपोज करना चाहती थी, माफी मंगवाना चाहती थी। अगर मैं मुनव्वर की जगह होता, मैं बोलता हाँ है, आगे बोलो, क्योंकि मुझे आपका इंटेंशन 1 सेकंड में समझ आता। इट इज डन, फिनिश। या आप दोनों ने कोई सेटिंग की थी पहले? मुनव्वर, कोई सेटिंग थी? नहीं भाई, वल्लाह कोई सेटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब अब आप बताओ, जो मैं आपको समझा रहा हूं, कि आयशा इस घर में आई क्यों? मुझ में हिम्मत नहीं हुई ये चीज जो आप बोल रहे हो बोलने की। बट कल रात में मैं एक अकेला बैठा हुआ था, और टीम को पता होगा कहीं ना कहीं मैं यही सब कुछ फील कर रहा था और कैमरा को बोल रहा था कि क्या ये सब इसलिए है। बट मैं जिस चीज के लिए श्योर नहीं था, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। और कहीं ना कहीं रात में रिंकू जी से कल मैंने बात करी तो उन्हें यही कहा कि मुझे शायद अभी मेरे बारे में सोचना चाहिए। हाँ मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन आपने उसके बदले आपने बात की और आयशा ने बात की। मुझे अब आपको आयशा का इंटेंशन क्या लगता है? मैं यहां पर सामने खड़ा हूं, बता मुझे सीधा सीधा, ताकि ये इसके सामने अभी क्लियर हो जाए। ये भी फारिक, आप भी फारिक। हाँ मुझे अभी लगा। अगर कुछ ऐसा होता है, द पीपल इन्वॉल्व शुड नो दिस फर्स्ट।
क्योंकि मुझे एक चीज पे फील हुआ जब उन्होंने बोला कि जो पॉडकास्ट में उन्होंने पहली बार ये जिक्र किया वो उस चैनल का पहला पॉडकास्ट था और वो उनकी फ्रेंड का पॉडकास्ट था। तो किसी चैनल का पहला ही जिन्होंने कभी पॉडकास्ट नहीं किया, पहली चैनल पे पहले एज अ गेस्ट ये आ रहे हैं, तो एक बार मुझे उस चीज पे भी फील हुआ। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं उस पोजीशन में भाई सच में 14 दिन से मैं उस पोजीशन में नहीं। एक सेकंड, अब आप बताओ आपका रियल इंटेंशन क्या था? आई वॉन्ट टू हियर द ऑनेस्ट ट्रूथ फ्रॉम यू। उसके लिए बहुत गट्स लगता है आयशा, जो मैं बोल रहा हूं आई एम श्योर कि ये तुमको तुम्हारे उस दोस्त ने बोला होगा कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट, गो टू द हाउस और ये यहां पर करो, और या खुद का डिसीजन था आपका? सर जब वो पॉडकास्ट भी हुआ था आई हैड नो सच इंटेंशंस कि मुझे शो पे जाना या ऐसा कुछ। मैं उसके बाद किसी छुट्टी पे जाने वाली थी और ना मैंने किसी का नाम लिया था और ना ही मुझे ऐसी उम्मीद थी कि कुछ इतना ज्यादा बवाल मच जाएगा। और मैं ट्रिगर सिर्फ इन चीजों से हुई थी क्योंकि एक क्लोजर नहीं मिला था और ये शो पे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेते जा रहे थे और सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं 2-3 और चीजें सुनाई में दी थी। तो मैं इनका शो पे ब्रेसलेट पहना, मुझे वो बार बार फील 2-3 चीज नहीं है मुनव्वर, बोल 6 है, गिन ले, माइंड में गिन ले, बोल। किसी को कमिट किया है क्या आपने? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, डू यू वांट टू गो बैक टू हर, यस और नो? यू वांट टू गो बैक टू एक्स गर्लफ्रेंड? अभी मुझे मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि आयशा ने रिंकू से कुछ और बात की है। हाँ सर, ये मुझसे कोई बात कर रहे थे जहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि इन्हें फीलिंग्स है मेरे लिए और एक कॉन्वर्सेशन के एंड में इन्होंने कहा कि इन्हें चीजें हलाल करनी है और हमारे यहाँ लड़की के कॉन्टेक्स्ट में अगर हलाल बात होती है उसका मतलब निकाह होता है, तो जिसका मतलब मेरे लिए बहुत गहरा है। तो आई फेल्ट कि वो कहना चाहते हैं। क्या इन्होंने मुझसे ये कहा। हाँ। हमारे यहाँ ये कनेक्शन क्या हुआ? मतलब हलाल क्या होता है? आप वैसे ये निकाह की बात कर रही हैं, आपको आके अक्यूज कर रही हैं आप कि 2-3 और थे, एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे हैं, आई वांटेड अ क्लोजर ऑन दिस, और निकाह की बात कर रही हैं ये? सर मैं नहीं करी थी, इन्होंने की थी। आपने की थी निकाह की बात? मैंने एक कॉन्वर्सेशन में उन्हें ये बोला था कि मुझे अपने आप को करेक्ट करना है और कोई इस प्रेशर में नहीं करना कि मुझे अपने आप को फिक्स करने के लिए किसी को फिक्स करना पड़े। और मैंने आयशा से बात यही करी कि मेरे पास एक कंक्लूजन मुझे दिमाग में लगता है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि मुझे अपनी लाइफ को हलाल तरीके से जीना है, यहाँ से बाहर जाके मुझे उस पर वर्क करना है। उन्होंने बोला क्या उसका मतलब है, तो मैंने बोला मैं उसका मतलब आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं हूं। आपको अगर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड चाहिए और आप इनके साथ चिड़िया उड़ खेल रहे हैं, वो चिड़िया तो उड़ जाएगी, उड़ गई होगी। तो इतना कॉमन सेंस नहीं है आपका? ऐसा लगता है कि चलो 1-2 महीने और है यहाँ पे, ये सब करके जब जाऊंगा तो मैं मैनेज कर लूंगा, पटा लूंगा। नहीं होता। और यार जो मेकर्स की आप बात कर रहे हो मुनव्वर, ये बिग बॉस का अफेयर था इनके साथ, एंडमॉल का अफेयर था इनके साथ, कलर्स का अफेयर था इनके साथ, ये आप ही का था ना? हाँ, मैंने कुछ कभी ब्लेम नहीं किया भाई।